श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे लक्षण जिनसे आपको पता चलेगा कि आप हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं या हो रहे हैं। मैं आपको उससे बचाव के रास्ते ही बता दूंगा या बचाव करने के उपाय ही बताने जा रहा हूँ। देखिए, दिल हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये सभी जानते हैं। परंतु क्या हम अपने दिल की महत्वपूर्णता को जानते हुए भी इसका ख्याल रखते हैं? शायद नहीं। आज के आधुनिक लाइफस्टाइल और अनियमित आहार के कारण 30 से 40 साल की उम्र में इन लोगों को दिल के रोग होने लगे। यह समस्या इतनी आम हो चुकी है कि हर परिवार में कोई न कोई सदस्य हृदय रोग से ग्रस्त है। ये नहीं, बल्कि अब तो छोटी उम्र के बच्चे भी इस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। भारत में खराब लाइफस्टाइल, तनाव, एक्सरसाइज न करने और अनियमित फूड हैबिट्स की वजह से लोगों के दिल से संबंधित गंभीर रोग होने लगे। हृदय रोग दुनिया में मृत्यु और विकलांगता का प्रमुख कारण है, और हृदय रोग के कारण हर साल किसी और रोग की तुलना में अधिक मौतें होती हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने हृदय की सेहत का खास ख्याल रखें और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ दिल का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दिल के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतना चाहिए। एक बार हार्ट अटैक झेल चुके हृदय के मरीजों को अत्यंत सावधानी के साथ अपना जीवन शैली में बदलाव अपनाना चाहिए। कई बार लोग इतने लापरवाह होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं और क्या लाइफ स्टाइल बनाएं। यही कारण है कि हर साल WHO वर्ल्ड हार्ट डे के जरिए लोगों में हृदय रोग के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है। अभी हृदय रोग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक होता है कोरोनरी धमनी रोग, जिसे कोरोनरी हृदय रोग या हार्ट रोग भी कहा जाता है। ये हृदय रोग में बेहद आम बात है। यह बीमारी धमनियों में मैल जमा होने के कारण होती है, जो हृदय में रक्त के बहाव को रोककर हृदय को विफलता और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देता है। फिर हाइपरटेंसिव हृदय रोग, यह उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हृदय रोग है। उच्च रक्तचाप दिल और रक्तवाहिकाओं को भारी कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल की बीमारियां होती है। फिर रूमेटिक हृदय रोग, यह बीमारी रूमेटिक फीवर से जुड़ी हुई है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसके हृदय के वाल्व एक बीमारी की प्रक्रिया में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के कारण गले के संक्रमण से शुरू होती है। यदि इसका इलाज नहीं किया गया तो गले का यह संक्रमण रूमेटिक बुखार में बदल जाता है, और बार बार के रूमेटिक बुखार से रूमेटिक हृदय रोग विकसित होता है। रूमेटिक बुखार एक सूजने वाली बीमारी है जो शरीर के खासकर हृदय, जोड़ों, मस्तिष्क या त्वचा को जोड़ने वाले ऊतकों को प्रभावित करती है। फिर एक जन्मजात हृदय रोग होते हैं। यह रोग जन्म के समय हृदय की संरचना की खराबी के कारण होती है। जन्मजात हृदय की खराबियां हृदय में जाने वाले रक्त के सामान्य प्रवाह को बदल देती है। जन्मजात हृदय की खराबियां के भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें मामूली से गंभीर प्रकार तक की बीमारियां शामिल है। अभी जो हृदय रोग के जो कारण हैं वह कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, धूम्रपान, शराब पीना, तनाव, आनुवांशिकता, मोटापा और उच्च रक्तचाप। हृदय रोग के लक्षण बताते हैं कि दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षण, जिन्हें समय से पहले जान गंभीर दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे छाती में बेचैनी महसूस होना। यदि आपकी आर्टरी ब्लॉक में या फिर हार्ट अटैक है तो आपको छाती में दबाव महसूस होगा और दर्द के साथ ही खिंचाव महसूस होगा। मतली, हार्टबर्न और पेट में दर्द होगा। दिल संबंधी कोई भी गंभीर समस्या होने से पहले कुछ लोगों को मितली आना, सीने में जलन होना, पेट में दर्द होना या फिर पाचन संबंधी दिक्कतें आने लगना। फिर हाथ में दर्द होगा। कई बार दिल के रोगी को छाती और बाएं कंधे में दर्द की शिकायत होने लगती है। यह दर्द धीरे धीरे हाथों की तरफ नीचे की ओर जाने लगता है। यदि आपको काफ़ी दिनों से खांसी जुकाम हो रहा है और थूक सफ़ेद या गुलाबी रंग का हो रहा है तो यह हार्ट फेल का एक लक्षण है। फिर सांस लेने में दिक्कत होना। सांस लेने में दिक्कतें होना या फिर कम सांस आना हार्ट फेल होने का बहुत बड़ा लक्षण है।
फिर पसीना आना, सामान्य से अधिक पसीना आना, खास तौर पर तब जब आप कोई शारीरिक क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक चेतावनी हो सकती है। फिर पैरों में सूजन, पैरों में, टखनों में, तलवों में और एंकल्स में सूजन आने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। फिर हाथ, कमर और जॉइंट में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना और यहाँ तक कि जौ में दर्द होना भी दिल की बीमारियों का एक लक्षण हो सकता है। चक्कर आना है, सिर घूमना, कई बार चक्कर आने, सिर घूमने, बेहोश होने और बहुत थकान होने जैसे लक्षण भी एक चेतावनी है। अब इसके बचाव में क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेद के जो आचार्य हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, वो एक्चुअली में डायरेक्टर ऑफ के आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। वो बताते हैं कि आयुर्वेद की सहायता से भी आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। एमा दिल की बीमारियों का मुख्य कारण है। एमा एक विषाक्त पदार्थ है जो भोजन न पचने से बनता है। इसलिए व्यक्ति को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जितनी मात्रा में वो खाना खा सकता है और जिस प्रकार का खाना वह पचा सकता है, बस वही खाना खाए। मौसमी फल और ताज़ा सब्जियां, मौसमी फल प्लस होल मील रोटी या ब्रेड, सलाद, स्प्राउट, सब्जियों का सूप, छाछ, पनीर, कम मात्रा में ताज़ा दूध और घी आदि खाद्य वस्तुओं को चुनने के लिए एक आदर्श सूची बनाते हैं। कोई भी मीठा कम मात्रा में लिया जाना चाहिए। शहद और गुड़ चीनी से ज़्यादा स्वस्थ है। आंवला दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। यह ताज़ा लिया जा सकता है या फिर संरक्षित या पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। एक सप्ताह में कई बार तेल के सिर की मालिश बहुत फायदेमंद है। सप्ताह में एक बार तेल के साथ पूरे शरीर की मालिश करना भी अच्छा है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।